नेहा अपने बचपन के दोस्त पवन के साथ बेहद करीब थी। वो अपनी जिंदगी की सारी कहानी, सारे दुख सुख पवन के साथ शेयर किया करती थी। ऐसे ही एक दिन पवन नेहा को फोन करता है, पर नेहा उसके फोन का जवाब नहीं देती, जिस वजह से पवन काफी परेशान हो जाता है और रात के 8 बजे नेहा के घर आ जाता है। नेहा, तुम ठीक तो हो? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे पवन, क्या हो गया तुम्हें? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं रसोई में खाना बना रही थी और फोन साइलेंट पर है, इसीलिए मुझे पता ही नहीं चला। पर तुम यहाँ इतनी रात को अचानक से क्यों आ गए? यार, मैं तुम्हें फोन कर रहा था, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं डर गया, इसलिए मैं तुम्हें देखने यहाँ चला आया। पता है ना, मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। ओह नो, 9 बज गए। अखिल का भी फोन आया होगा, वो भी परेशान हो रहा होगा तुम्हारी तरह। एक बार उससे बात कर लेती हूँ, फिर हम दोनों बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। इतना बोलकर नेहा अखिल का फोन देखती है और उसके 3 मिस कॉल देखकर नेहा जल्दी से उसे कॉल करती है और उससे बात करती है। यार नेहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरे फोन कॉल्स का जवाब क्यों नहीं देती हो? आखिर इतनी भी कहाँ बिजी रहती हो तुम? अरे यार, तुम तो जानते हो ना, मैं अपने फ्लैट पर अकेली रहती हूँ। मुझे अपनी फ्लैट का सारा काम खुद करना पड़ता है। मैं खाना बना रही थी, फोन साइलेंट पर था तो पता नहीं चला। वैसे तुम घर तो आ गए ना ऑफिस से? हाँ यार, थक तो गया हूँ, वो भी बहुत ज्यादा। चलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है। नेहा ने पिछले 2-3 दिन से अखिल से सही से बात नहीं की थी और ना ही उन दोनों की मुलाकात हुई थी, जिस वजह से नेहा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे परेशान देखकर पवन उससे कहता है, क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? कुछ नहीं यार, मैं और अखिल एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं, पर पता नहीं क्यों समय के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होने के बदले कमजोर होता जा रहा है। नेहा, क्या सच में तुझे लगता है कि तू जिस पर इतना विश्वास कर रही है और जिसे तू अपना सच्चा प्यार समझ रही है, वो तेरा सच्चा प्यार है? पवन, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर अखिल मेरा सच्चा प्यार नहीं है तो कौन है? हम दोनों पिछले 5 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और हम आपस में बहुत प्यार करते हैं। नेहा, इस तरह की बातें करके तू उसे खुद को ही समझा रही है, पर ये सच नहीं है। तुझसे सच्चा प्यार होता तो उसे तेरी फिक्र होती। तूने उसका फोन नहीं उठाया तो वो यहाँ आ जाता। तेरी कॉल ना उठाने के बावजूद भी वो तेरी तबीयत के बारे में ना पूछकर तुझसे बहस कर रहा था। इसे प्यार नहीं कहते, इसे बस एक आदत कहते हैं। पवन की बातें सुनकर नेहा और भी ज्यादा उदास हो जाती है। नेहा और ज्यादा उदास ना हो, इसीलिए पवन वहाँ से चला जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नेहा का बर्थडे आता है और नेहा रात के 12 बजे तक उठकर अखिल के फोन का इंतजार करती है, पर अखिल का फोन नहीं आता और ठीक 12 बजे ही पवन उसे फोन करता है। हैप्पी बर्थडे नेहा, तू बोले तो मैं तेरा सरप्राइज लेकर तेरे घर आ जाऊँ? पवन यार, तो क्या है, तू कभी भी मेरा बर्थडे नहीं भूलता। आज भी सबसे पहले तूने ही मुझे विश किया है। हाँ, क्यों नहीं, मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ और मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि इस समय बहुत उदास हो तुम, इसलिए अपनी खिड़की से नीचे देखना, मैं एकदम बढ़िया टिप टॉप रेडी होके तेरे फ्लैट के नीचे ही खड़ा हूँ। पवन की बातें सुनकर नेहा जल्दी से खिड़की से बाहर देखती है। वो देखती है कि पवन हाथों में एक गुलाब का गुलदस्ता और केक लेकर खड़ा है। ये देखकर नेहा बहुत खुश हो जाती है और कुछ देर के बाद पवन नेहा के फ्लैट में आता है और उसके साथ मिलकर उसका बर्थडे केक कट करता है और उसके बर्थडे को और स्पेशल बनाता है। तो तू बोल, तुझे बर्थडे में क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तेरा साथ चाहिए। मैं हमेशा ही तेरे साथ हूँ, कोई रहे या ना रहे, पर तू जब भी देखेगी मैं हमेशा तुझे तेरे साथ खड़ा देखूंगा। और नेहा, आज तेरा जन्मदिन है, इसलिए आज मैं तुझसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलना। पवन अपने दिल की बात नेहा से बोल पाता कि तभी उसके फोन पर अखिल का फोन आता है और नेहा पवन से कहती है, पवन ये देख, अखिल का फोन आ रहा है। जरूर मुझे बर्थडे विश करने के लिए ही इसने कॉल किया है। तो तुमने मुझे फोन कर ही लिया, आ गई तुम्हें मेरी याद। यार नेहा, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस महीने की किस्त तुम पे कर देना। अब तुमने इस महीने की किस्त नहीं दी तो मेरे 1000 रुपए एक्स्ट्रा कट गए और तुमने कल मेरे क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग भी करी और मुझे बताया भी नहीं। कम से कम मुझे बता तो दिया करो या पूछ लिया करो, इस तरह तो तुम मुझे एक दिन कंगाल बना दोगे। अखिल,
क्या अब मेरा तुम्हारे डेबिट कार्ड पर इतना भी हक नहीं? और दूसरी बात, मैंने उसे यूज किया था और वो प्रक्रिया में चल रहा था। मेरे बैंक में इशू आया, इसीलिए वो कट नहीं पाई। तुमने एक बार भी मुझे कुछ नहीं पूछा और मुझे सुनाना शुरू कर दिया। तुम बदल गए हो। इतना बोलकर रोते हुए नेहा फोन रख देती है। पवन उसके आंसू पोंछते हुए उसे अपनी दिल की बात कहता है। नेहा, अनिकेत बदल गया है, पर मैं कभी नहीं बदलूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक बार मेरी फीलिंग को समझो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा तुम्हारा सच्चा प्यार कौन है। पवन, तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम सब लड़के एक जैसे होते हो। मुझे अब तुम दोनों में से किसी पर भी भरोसा नहीं है। तुम भी चले जाओ यहाँ से। मैंने सोचा था मेरा बर्थडे बहुत अच्छा होगा, पर अब तक मेरा ये साल सबसे बुरा गया है। नेहा पवन को अपने फ्लैट से जाने को कहती है और नेहा के कहने पर वो उसे कॉल मैसेज करना बंद कर देता है। अब नेहा अपनी सारे दिल की बात अपनी फ्रेंड ज्योति को बताती है और ज्योति उससे कहती है, नेहा, पवन बहुत अच्छा लड़का है और अखिल भी तुझसे बहुत प्यार करता है। मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ कि तेरे लिए सही कौन है और कौन तेरा सच्चा प्यार है। पर कहते हैं ना, बुरे समय में ही अपनों की पहचान होती है। इसीलिए मैं तो तुझे यही कहूँगी कि तू अपने सच्चे प्यार की पहचान करने के लिए उन दोनों का टेस्ट ले। ज्योति के बोलने पर अब नेहा अखिल और पवन का टेस्ट लेती है और रात के 2 बजे दोनों को कॉल करती है। अखिल, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। नेहा, मैं इस वक्त अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में हूँ। तुम कैसे चलती हो रोड पर? कैसे हो गया तुम्हारा एक्सीडेंट? अब मैं शादी छोड़कर कैसे आऊँ? अच्छा सुनो, तुम अपना ख्याल रखना। मुझे तुम हॉस्पिटल का नाम बता दो, मैं सुबह सुबह उसी हॉस्पिटल में आ जाऊंगा। ठीक है। नेहा, तुम इस वक्त मुझे फोन कर रही हो? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तुम इस वक्त जहाँ भी हो प्लीज यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। नेहा, तुम फिक्र मत करो, तुम मुझे हॉस्पिटल का नाम बताओ, मैं अभी ऑफिस से छुट्टी लेकर आ रहा हूँ। इतना बोलकर पवन अपनी कंपनी में बात करता है, पर उसे छुट्टी नहीं मिलती। इसीलिए वो नौकरी छोड़कर नेहा से मिलने अस्पताल जाता है और उसे कॉल करता है। नेहा, तुम कहाँ हो? मैं हॉस्पिटल आ गया हूँ। यहाँ पर नर्स डॉक्टर सब कह रहे हैं कि नेहा नाम की कोई पेशेंट नहीं आई। हाँ, क्योंकि मैंने झूठ बोला था। मैं इस वक्त घर पर हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने मेरे घर आ सकते हो? नेहा, तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। देखो, तुम मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। अब पवन जल्दी से नेहा के पास जाता है और नेहा से मिलते ही उसे गले से लगा लेता है और उससे कहता है, भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो, वरना मेरी तो जान ही निकल गई थी। पवन, तुम नाइट शिफ्ट करते हो ना, तो क्या तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें ऑफ दे दिया? नेहा, ये ऑफिस वाले कुछ नहीं समझते, इसलिए मैंने ये काम ही छोड़ दिया। अरे छोड़ो, मैं कोई दूसरी जॉब देख लूंगा, पर तुम ठीक हो ना, यही मेरे लिए काफी है। पवन का प्यार देखकर नेहा को एहसास होता है कि वो जिस सच्चे प्यार की तलाश कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि पवन है। इस तरह से वो पवन के प्यार को अपना लेती है और अखिल को घर बुलाकर अखिल से कहती है, अखिल, शायद तुम मेरा सच्चा प्यार नहीं हो जिसकी मुझे तलाश थी। इसीलिए अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब से मैं पवन के साथ रहूंगी, इसीलिए मुझे फोन मैसेज मत करना। देख लिया मैंने तुम्हारा सच्चा प्यार। तुम अपनी फ्रेंड की शादी में गए थे, वो शादी छोड़कर नहीं आए, पर पवन ने मेरे लिए अपना काम, अपना करियर, सब कुछ दांव पर लगा दिया। तुम शायद सही कह रही हो नेहा, हमेशा पवन ने ही तुम्हारा साथ दिया है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी है, मैं किसी न किसी चीज में फंसा रहा हूँ, पर मैं खुश हूँ कि तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिल गया और अपने लिए दुखी हूँ कि मेरे हाथ से इतनी अच्छी लड़की चली गई। पवन के सच्चे प्यार के सामने नेहा और अखिल को झुकना पड़ता है और अखिल उन दोनों के बीच से चला जाता है, जिसके बाद अब नेहा पवन के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें